नमस्कार सभी को। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में अपना सुश्रुत संहिता तक परिचय हो गया था। आज हम बात करेंगे अष्टांग संग्रह की और अष्टांग हृदय की। तो इसमें से भी कई क्वेश्चन आते हैं अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में से। तो इतना जो मैं बताऊंगा आपको इतना भी सफिशिएंट है। आप इतना बस ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद करिए इसको। चलिए बात करेंगे सामान्य परिचय की। तो देखिए रचनाकार वृद्ध भागवत, कौन सी सदी? 6वीं सदी। बात करते हैं हम अष्टांग संग्रह की, है ना। अभी अष्टांग संग्रह क्योंकि दो हैं, अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय। तो सबसे पहले अष्टांग संग्रह की बात करेंगे। सदी याद रखिएगा 6वीं सदी। किसकी 6वीं सदी? वृद्ध भागवत, क्योंकि अष्टांग संग्रह जो रचनाकार थे वो वृद्ध भागवत माने जाते हैं। 6वीं सदी मतलब जो किसका काल था? वराह मिहिर का काल था। चलिएगा कुल स्थान व अध्याय तो देखिएगा 6 स्थान और 150 अध्याय। अभी तक हम 120 अध्याय पढ़ते आ रहे थे। अब चरक के भी 120 अध्याय थे, सुश्रुत के भी 120 थे। अष्टांग संग्रह में आके 150 अध्याय हो गए। स्थान देखिएगा 6 में मतलब 5 तो वही है, सुश्रुत वाले हैं, सूत्र है, शारीर है, निदान है, चिकित्सा कल्प है और उत्तर तंत्र। जो सुश्रुत में भी उत्तर तंत्र था इसमें भी उत्तर तंत्र है। तो कुल की बात करते हैं तो 6 स्थान हो जाते हैं उत्तर तंत्र सहित। और अध्याय की बात करते हैं तो 150 अध्याय देखिएगा इसमें। अब बात करते हैं सूत्र स्थान कितने हैं। तो सूत्र स्थान में 40 हैं, शारीर में 12, निदान में 16, चिकित्सा में 24, कल्प में 8 और उत्तर तंत्र में 50। अब जैसे आपको अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान का पूछा गया कि सूत्र स्थान में अष्टांग संग्रह में कितने अध्याय होते हैं, तो आपको याद आ गया 40। जैसे ही याद आता है 40 तो आप पीछे जाइए कि हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में कितने अध्याय पढ़ के आए थे। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए वहां पर 46 थे और चरक के सूत्र स्थान में 30 थे। इसी तरीके से सारी स्थान की बात करिएगा कि अष्टांग संग्रह में सारी स्थान में 12 है, तो चरक में कितने थे? चरक का वो सॉरी सुश्रुत का याद रखिए, सुश्रुत में सारी स्थान में 10 बताए थे, चरक में 8 हो जाते हैं। इसे निदान की बात करते हैं तो निदान में इसमें भी 16 है, सुश्रुत में भी 16 है, लेकिन चरक में 8 है। चिकित्सा स्थान की बात करें तो देखिएगा चिकित्सा स्थान है इसमें कितने होते हैं? इसमें 24 है। सुश्रुत की भी आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए, चरक के भी चिकित्सा स्थान इसी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब आप कंपेरिजन करके पढ़िएगा, याद करिए और आप इतनी बार कंपेरिजन कर लीजिए तो आप कभी नहीं भूलोगे और हमेशा आंसर सही लगाओगे। कल्प स्थान में भी 8 है, सुश्रुत के में भी 8 है। चलिए उत्तर तंत्र में, इनके उत्तर तंत्र में देखिएगा 50 अध्याय है, जबकि सुश्रुत के उत्तर तंत्र में 66 थे। जिस तरीके से कौन कौन से स्थान इसमें नहीं है, तो इसमें भी वही है, विमान है, इंद्रिय है, सिद्धि है। अब इंद्रिय स्थान है तो इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन है, तो फिर इसमें अरिष्ट का वर्णन कहां पर किया गया अष्टांग संग्रह में? तो देखिएगा सारी स्थान में, जबकि सुश्रुत ने कहां पर किया था अरिष्ट का वर्णन? सूत्र स्थान में। और चरक का तो अलग से ही अरिष्ट का अध्याय है, स्थान है। तो याद रखिए इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यही क्वेश्चन जो है थोड़े डीपली क्वेश्चन हो जाते हैं और जो अक्सर गलत हो जाते हैं। चलिए तो देखिए सूत्र स्थान में स्वस्थ वर्णन है ना, द्रव्य गुण, दोष, धातु, मल, रोग विज्ञान, चिकित्सा विधि, पंचकर्म। देखिए पंचकर्म इन्होंने सूत्र स्थान में रख दिया है, जबकि सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत ने पंचकर्म कहाँ पे रखा था? जब हमने पिछली क्लास पढ़ी थी तो उन्होंने चिकित्सा स्थान में रखा था। चलिए शारीर की बात करें तो शारीर अरिष्ट का वर्णन, निदान में रोग निदान है, चिकित्सा में काय चिकित्सा है, कल्प में कल्प है। उत्तर तंत्र में तो वही है, देखिए कौमार व्यत्यय, भूत, मानस, शल्य, शालाक्य, अगर तंत्र, ठीक है। सुश्रुत ने भी, हाँ सबसे इंपोर्टेंट और रसायनोबाजीकरण, इसको आईएमपी लगाइए। रसायनबाजीकरण का देखिए पिछली क्लास में सुश्रुत ने और चरक ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया रसायनबाजीकरण का, लेकिन अष्टांग संग्रह इंपोर्टेंट पॉइंट है, रसायनबाजीकरण उत्तर तंत्र में करते हैं। तो ये विषय विवेचन है भैया, याद होना चाहिए आपको, है ना, दिमाग से याद करिए। टोटल जो है 150 अध्याय है। संस्कृत टीकाओं की बात करें तो अष्टांग संग्रह पर सर्वाधिक जो प्रसिद्ध टीका है हिंदुकृत है, आईएमपी है, सबसे आईएमपी ये की टीका याद रखिए, 13वीं सदी भी याद रखिए। हिंदी टीका तो अत्रि देवकृत संपूर्ण अष्टांग संग्रह पर। अब देखिए हिंदी टीका चरक पर भी थी अत्रि देवकृत, सुश्रुत पर भी थी अत्रि देवकृत, अष्टांग संग्रह पर भी अत्रि देवकृत। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बृहत्त्रयी में हिंदी टीकाकार कौन है जो संपूर्ण बृहत्त्रयी पे लिखी गई है, तीनों पर, चरक पर भी लिखी है हिंदी टीका, सुश्रुत, वो है अत्रि देवकृत।
सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है, संस्कृत टीका कार कौन है जिसने बृहत्त्रयी पर टीका तीनों पे लिखी है, मतलब चरक पर भी, सुश्रुत पर भी और अष्टांग मतलब हृदय पर भी, तो वो है आपके जेड। नहीं है, नहीं पढ़ने में आए तो अभी नोट कर लीजिए एक जगह। यहाँ पर देखिए अत्रिदेव संपूर्ण अष्टांग संग्रह पर गोवर्धन शर्मा छंगाड़ी, आईएमपी लगाइएगा, अर्थ प्रकाशिका, बहुत आईएमपी है, गोवर्धन शर्मा छंगाड़ी सूत्र स्थान पर अर्थ प्रकाशिका हिंदी टीका की है इन्होंने। एक और इंपोर्टेंट टीका है लालचंद्र वैद्य, संपूर्ण स्थानों पर सर्वांग सुंदरी। तो देखिएगा लालचंद्र वैद्य सर्वांग सुंदरी, तो सुंदरी कब होती है, जब कोई लाल चंदन लगाता है ना। सुंदरी कब होती है लड़की, जब लाल चंदन लगाए। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, सर्वांग सुंदरी, सुंदरी लाल चंदन। अभी सुंदरा भी आएगा, सुंदरा, तो सुंदरा लड़के के लिए आया है और सुंदरी लड़की के लिए। कौन सी लड़की, जो लाल चंदन लगाती, मतलब लाल चंद्र वैद्य संपूर्ण स्थानों पर सर्वांग सुंदरी। पक्षधर झा, तो शरीर स्थान पर सुबोधनी हिंदी टीका पढ़ लेना। अष्टांग संग्रह का शास्त्रीय बदान, मतलब इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या किया अष्टांग संग्रह ने। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट महामायुरी विद्या का वर्णन, आईएमपी लगाएगी इसको। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, गुग्गुलू के बात हर कर्म के अतिरिक्त, गुग्गुल जो है वो बात हर कर्म तो करता ही करता है, उसके अतिरिक्त कौन कौन से कर्म और बता दिए, ये इंपोर्टेंट है। तो याद रखिए मेदोहर कर्म, गुग्गुल रसायन होने पर भी अति सेवन से क्लेब है। तो मेदोहर कर्म का वर्णन किया है बात हर कर्म के अतिरिक्त, किसने, अष्टांग संग्रह में, याद रखिए वृद्ध भागवत ने। विषयों का चिकित्सीय प्रयोग, आईएमपी लगाइए इसको, विषयों का चिकित्सीय प्रयोग सर्वप्रथम भागवत ने, मतलब अष्टांग संग्रह ने ही बताया है, ये सब बहुत इंपोर्टेंट है। प्रथम वर्णन, किस किस का प्रथम वर्णन किया, तो देखिए शिवा गुटिका, अंडरलाइन करिए, कई बार पूछी जाती है शिवा गुटिका का प्रथम वर्णन किस संहिता में मिलता है, तो अष्टांग संग्रह में मिलता है। विपाक का वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है, याद रखिएगा। सप्त पंचमूल, अभी तक हम पंच पंचमूल पढ़ रहे थे, लेकिन सप्त पंचमूल का वर्णन ये भी अष्टांग संग्रह लगाइए। पंच पंचमूल प्लस दो कौन से बताएं, मध्यम और जीवनीय पंचमूल। मध्य वर्ग में द्राक्षा सप, आईएमपी लगाइए, मध्य वर्ग में किसको रखा है इन्होंने, द्राक्षा सप को रखा है। एक और धातु भस्म निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन, धातु भस्म निर्माण, ये भी बहुत आईएमपी है, अष्टांग संग्रह। दंतोत्पाटन, ये भी इंपोर्टेंट है। थालीपाक, स्थालीपाक, भानुपाक, अंध मूसा एवं घटी मूसा का प्रथम वर्णन जो मिलता है वो अष्टांग संग्रह में मिलता है। एक और सबसे अच्छा इंपोर्टेंट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, सर्वात सिद्ध अंजन का वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है। और किसमें किया है इन्होंने सर्वात सिद्ध अंजन का वर्णन, विष चिकित्सा में। समझ में नहीं आएगा सर्वात सिद्ध अंजन, आप नेत्र रोग लगाओगे, लेकिन नहीं, ये विष चिकित्सा में बड़े थे। गुह रोगों का वर्णन देखिएगा, गुह रोग जो रहते हैं, स्वतंत्र अध्याय वर्णन जिसमें स्त्री पुरुष के यौन विकार की निदान चिकित्सा है। ऊर्ध्वगोद, आईएमपी लगाइए इसको, ऊर्ध्वगोद का वर्णन किया है, ऊर्ध्वगोद जो रोग है उसका वर्णन किया है, जो सम्राट अशोक को हुआ था, याद रखिए, जिसमें मला अवरोध के कारण मुख से दुर्गंध आती है। विरेचन हेतु कंपिलक त्वक, देखिए विरेचन हेतु कंपिलक त्वक, कंपिलक चूर्ण तो हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर विरेचन हेतु कंपिलक त्वक का प्रयोग किया गया है। रोग परीक्षा में 4 परीक्षा बताइए, आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रश्न, तो आईएमपी लगाइए। शस्त्र संख्या 26 बताइए, जबकि सुश्रुत जो है शस्त्र संख्या 20 मानते हैं, और यंत्र संख्या असंख्य होती है। आगे बात करेंगे, बाजीकरण में पादलेप का योग है, ठीक है। बाल ग्रह की संख्या की बात करते हैं तो 12 है, सुश्रुत ने 9 बताइए। तंत्र युक्ति 36 का वर्णन किया गया है, तो ये तो जब हम तंत्र युक्ति पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, तो ये कोई खास पॉइंट नहीं है। बाल ग्रह जब हम वहां पढ़ेंगे तो वहां भी बताऊंगा अष्टांग संग्रह के अनुसार, लेकिन यहाँ अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। बाल रोग में महापदम, परमाणुप्लव आदि रोगों का वर्णन किया गया है। हाँ, इस वाले पॉइंट जो है मैं अब जो बताने जा रहा हूँ इसको बहुत आईएमपी लगाइए। भोजन का पाचन काल 4 याम, मतलब 12 घंटे, और औसत का पाचन काल 2 याम। ये किसने बतलाया, आपसे ये पूछा जाएगा। तो भागवत ने बतलाया है कि जो भोजन है उसका जो पाचन काल है 4 याम, मतलब 12 घंटे में पचता है, औसत जो है वो 6 घंटे में पच जाती है, मतलब 2 याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं, याद रखिएगा। ज्वर प्रकरण में हारिद्रक ज्वर का उल्लेख किया गया है, आईएमपी लगाइएगा। हारिद्रक ज्वर किसने है, तो वृद्ध भागवत ने।
किसने है? वृद्ध बागवट ने। कौन सा ज्वर? हरिद्रक ज्वर, याद रखिएगा। तो वृद्ध बागवट अगर शब्द याद आया है आपका, तो वृद्ध बागवट जो है हरि का नाम लेते हैं। वृद्ध बागवट क्या करते हैं? हरि का नाम लेते हैं। कब लेते हैं? जब ज्वर आ जाता है। तो हरिद्रक ज्वर याद रखिएगा, इनकी देन है अष्टांग संग्रह की। वर्णानुसार ज्वर, तो वर्णानुसार ज्वर हारित ने एवं मंथन ज्वर योग रत्नाकर ने। तो वर्ण तो हारित, हरा, हरा क्या होता है? वर्ण होता है, ऐसे याद रखिए। हरा क्या होता है? वर्ण होता है, इसलिए हारित ने वर्णानुसार ज्वर का वर्णन किया है। और मंथन ज्वर का वर्णन किसने किया? योग रत्नाकर ने। तो जब हम किसी चीज को योग बनाते हैं फिर उसको मथते हैं, तो इस तरीके से याद रखते हैं, योग बनाने के बाद मथा जाता है, तो वही मंथन ज्वर हो गया। योग रत्नाकर ने मंथन ज्वर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं उसको। आगे चलते हैं। वोस्कार्ड देश का हिंगू सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है, पढ़ लेना। तुलसी शब्द इंपोर्टेंट लगा इस पॉइंट को, तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग संग्रह में हुआ है। अग्रह प्रकरण में अनेक नए द्रव्यों का समावेश किया है। तो ये देखिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता है अग्रह प्रकरण में। वासा में जो श्रेष्ठ बताया गया है, रक्त पित्त में जो श्रेष्ठ औषधि बताई गई वो वासा बताई गई है। सद्य छत में याद रखिएगा कौन बताया गया है? लाच्छा। हरिद्रा प्रमेय में इंपोर्टेंट लगाइए इसको, आइए हरिद्रा को इंपोर्टेंट लगाइए। त्रिफला को भी इंपोर्टेंट लगाइएगा। तिमिर, चित्रक, भल्लातक, शुष्कार से सभी इंपोर्टेंट है वैसे तो, और पूछे गए हैं, कोई ना कोई इसमें से एक ना एक पेपर में पूछा ही गया है। एरन तेल तो देखिए वर्ध है, गुल्म है, वात विकार और शूल है। कंटकारी कांस, तो का से कंटकारी, का से कांस, जब हम कांस पढ़ेंगे तो वहां पर भी कंटकारी आता है, कंटकारी घृत का प्रयोग किया गया है, तो वैसे भी याद कर सकते हो। नागबला क्षय छत, अब देखिए सद्य छत में लाच्छा और क्षय छत में नागबला। लहसुन तो गुल्म और वात विकार में, जब हम गुल्म पढ़ेंगे तो वहां पर लहसुन चीर पाक वगैरह बताऊंगा, तो वहां पर उससे भी आप याद रख सकते हो कि गुल्म और वात विकार में। लाजा, लाजा तो सर्दी, या आप चरक भी पढ़ोगे वहां पर भी। कोटज ये रक्त अर्श। तो देखिएगा शुष्क अर्श में चित्रक भल्लातक और रक्त अर्श में कोटज, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब चित्रक भल्लातक देखिए, भल्लातक और चित्रक आप रक्त अर्श में नहीं दे सकते, क्योंकि भल्लातक भी ऊष्ण होता है, चित्रक भी ऊष्ण होता है, और ऊष्ण होने के कारण रक्त अधिक निकलेगा, याद रखिएगा, रक्त अधिक निकल सकता है। तो इसलिए शुष्क अर्श में उसे सुखाने के लिए आप चित्रक भल्लातक का प्रयोग। कुटज क्या होता है? कुटज स्तंभक होता है, और रक्तार्श रक्त निकल रहा है तो रक्त को रोकेगा कुटज। तो सिंपल, कभी आप अगर निकल भी जाए दिमाग से तो कॉन्सेप्ट लगाइएगा, उससे भी आप सही कर सकते हैं। अयोरज, अभी तो आपको पता ही है, जो अयो मतलब अयस्क लोह का जो रज चूड़ है पांडु है, सिंपल है, पांडु रोग में देते हैं। ये तो थी किसकी बात? अष्टांग संग्रह की। अब बात करेंगे अष्टांग हृदय की। तो अष्टांग हृदय की रचना का लघु बागवट, देखिए अभी हमने क्या पढ़े थे? वृद्ध बागवट पढ़े थे। अब बात करेंगे अष्टांग हृदय की। तो लघु बागवट, स्वल्प बागवट या द्वितीय बागवट बोला जाता है। जो वृद्ध बागवट थे उनकी जो सदी थी वो 6वीं सदी थी, उनकी जो सदी है वो 7वीं सदी है। इनमें कुल स्थान तो 6 हैं, लेकिन अध्याय देखिएगा 120 रह गए। बस अष्टांग हृदय में 150 हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और हमेशा कंपेरेटिवली स्टडी करनी पड़ेगी कि अष्टांग में कितने, अष्टांग हृदय में कितने, चरक में कितने, तो ही आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे इन्होंने सूत्र स्थान में देखिएगा 30 अध्याय बता दिए हैं, सारी स्थान में सिर्फ 6 ही माने हैं, निदान में तो ठीक है 16, चिकित्सा में इनके 24 थे, संग्रह के इनके 22 ही रह गए, कल्प में इनके 8 थे, इनके 6 ही रह गए, उत्तर तंत्र में 40। तो ये आपको 2-3 बार याद करना ही पड़ेगा, इस पर समय देना ही पड़ेगा। आप 2-4 बार रिवीजन करिए, अपने आप याद हो जाएंगे। भूल रहे हो क्वेश्चन लगाइए, फिर भी भूल रहे हो फिर याद करिए, आपको बहुत अच्छे से कंटेस्ट याद हो जाएंगे। चलिएगा, जो अष्टांग संग्रह है, जो उसका जो विषय है अष्टांग संग्रह, वो थोड़ा ज्यादा विस्तृत है, और जो अष्टांग हृदय, इसी को अष्टांग संग्रह को संक्षिप्त करके पद्य में रूप बनाया है किसने? स्वल्प बागवट ने अपने। इसके रचयिता बागवट है, जो कि वृद्ध बागवट के पौत्र तथा सिंह गुप्त के, अंडरलाइन करिएगा, पुत्र रहे होंगे। जो वृद्ध बागवट है उनके तो पुत्र हैं, पौत्र है ना, लेकिन सिंह गुप्त के पुत्र रहे होंगे, ठीक है। तो जो वृद्ध बागवट हैं वो लघु बागवट के दादाजी थे, ऐसा वो मान सकते, कह सकते हैं। इनके गुरु का नाम अवलोकित था। तो देखिए गुरु के नाम की बात चलती है तो देखिएगा सुश्रुत के गुरु तो हमने नहीं आए, लेकिन चरक के आए थे वैशंपायन। और अष्टांग हाँ, हृदय में जो भागवत है उनके गुरु का नाम क्या था? अवलोकित। इनका भी काल 7वीं सदी, तो जो गुरु का काल हो वही शिष्य का, शिष्य का काल हो वही गुरु का, याद रखिएगा।
अष्टांग हृदय की प्राचीन संस्कृत जो जीवानंद विद्यासागर का, याद रखिएगा 1882 ईस्वी में प्रकाशित माना जाता है, तो कोई खास नहीं, पढ़ लेना। हाँ, संस्कृत टीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टांग हृदय की। तो सर्वांग सुंदरा अरुण दत्त 13वीं सदी, सर्वांग सुंदरा अरुण दत्त 13वीं सदी। तो इसकी जो टीका है अधिकतर आपको 13वीं सदी की ही याद रखनी है। अब आपको देखिए याद क्या रखना है, अभी आपने पढ़ी थी सर्वांग सुंदरी, मैंने बताया था आपको सर्वांग सुंदरी। तो सुंदरी कब लगती है, जब लाल चंदन लगाती है। तो किसकी हो गई वो, लाल चंद्र वैद्य की। सर्वांग सुंदरा, सुंदरा मतलब मेल की बात हो रही, सुंदरा तो कौन सुंदरा है, अरुण दत्त सुंदर है, अरुण सुंदर है, अरुण सुंदर है, बस आपको याद हो जाएगा अरुण सुंदर है। सदी याद रखना 13वीं सदी। आयुर्वेद रसायन, आयुर्वेद रसायन कौन है, हेमांद्री है, 13वीं सदी याद रखना। तो देखिएगा इसको कैसे याद रख सकते हैं हेमांद्री को, हेमांद्री को याद रखने के लिए, तो हेम मतलब क्या होता है, बर्फ होती है, और बर्फ भी क्या है, रसायन का काम करती है। हेम मतलब क्या है, बर्फ है। आप देखिए बर्फीले इलाकों में चले जाइए, जो व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं, कितनी चमक दमक और बिल्कुल गोरे, मतलब रसायन का काम कर रही है वो बर्फ। तो आयुर्वेद रसायन 13वीं सदी, हेम मतलब बर्फ, है ना। हेमांद्री याद रखना। पदार्थ चंद्रिका, तो चंद्रिका से चंद्रनंदन याद रखना, 10वीं सदी याद रखना। अष्टांग हृदयोपघोत, अर्धाम अष्टांग हृदयोपघोत आसाधर 13वीं सदी, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो धोत की जगह घात याद रखिए, अष्टांग हृदयोपघात, अष्टांग हृदयोपघात, है ना, घात याद रखिए, उपघात, घात तो याद रखिए जिससे आशा करते हैं वही घात लगाता है, जिससे आशा करते हैं वही ठेस पहुंचाता है ना। तो वो घात जो है, तो इस तरीके से शब्द याद रखिए, जिससे आशा करते हैं वही घात लगाता है। अष्टांग हृदयोपघात, उपघात किसने दिया, तो जिससे आशा करेंगे, तो आशाधर 13वीं सदी। इंदुवती एसएससी लेकर थे, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंदु टीकाकार है इसके, ये भी 13वीं सदी है, तो ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। मनोज की चिंतामणि, तो वैद्य टोडरमल कान्हा प्रभु याद रखिएगा। तो मन से ही हम क्या करते हैं, कान्हा प्रभु का भजन करते हैं, याद रखिए। और चिंतामणि तो देख लेना, है ना। ललिता, ललिता की याद रखिएगा, शंकर, तो अयो ललिता, वो एक शंकर, शक्ति कपूर था ना, जो एक मूवी में शंकर नाम था उसका, और वो पूरी मूवी में यही बोलता रहता था अयो ललिता, है ना। तो वो शक्ति कपूर का शंकर नाम था ललिता, तो ललिता से शंकर याद रखिएगा। अष्टांग हृदय दीपिका, तो हॉट कार्डन, तो दीपिका जो है वो क्या थी, हॉट है, मतलब दीपिका का जो हृदय है, ऐसे याद रखिए हॉट है ना। तो अपने आप याद आ जाएगा आपका, दीपिका का हृदय हॉट है, मतलब अष्टांग हृदय की बात हो रही है, क्योंकि दीपिका तो कई जगह आया है, लेकिन यहाँ पर दीपिका का हृदय मतलब अष्टांग हृदय की बात हो रही है। हॉट है मतलब हॉट कार्डन ने लिखी हुई है। अष्टांग हृदय टीका ये भी है, रामनाथ की है। अष्टांग हृदय टीका ये जेट की है, देखिएगा सुश्रुत पर भी जेट ने लिखी है, लेकिन उस टीका का नाम तो नहीं पता है। चरक पे भी लिखी है जेट ने, और अष्टांग हृदय पे भी लिखी है। तो जेट ने जो है तीनों पर, मतलब बृहत्त्रयी पर, और आपसे पूछा जाए बृहत्त्रयी पर संस्कृत टीका जो लिखी है वो किसने लिखी है, तो जेट का नाम आएगा। और हिंदी टीकाकार तीनों पर तो अत्रि देव आएगा, याद रखिए। इसी तरह के अष्टांग हृदय टीका भट्टा हरिचंद पढ़ के छोड़ देना। अष्टांग हृदय टीकाकार वाचस्पति मिश्र 14वीं सदी, ये याद रखिएगा। वाक्य प्रदीपिका, तो वाक्य प्रदीप्त किसके होते हैं, तो परमेश्वर के, एक ही व्यक्ति है, एक ही सॉरी व्यक्ति नहीं है, एक ही ईश्वर है, वो है परमेश्वर, जिनके वाक्य प्रदीप्त होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो वाक्य प्रदीपिका परमेश्वर। बागवट खंडन मंडन, तो बागवट खंडन मंडन भट्ट नरहरि, तो देखिएगा आपने देखा होगा, अगर नरहरि की बात करें तो जो रूप लिया था जब प्रहलाद को जला रहे थे हिरण्यकश्यप के समय पर, जब वो राक्षस था हिरण्यकश्यप, वो जब प्रहलाद को जला रहे थे, जब उन्होंने नरहरि ने, याद रखिएगा, आधा सिंह और आधा पुरुष का रूप लिया था, उन्होंने क्या कर दिया था, वहां पर पूरा तहस नहस खंडन मंडन कर दिया था। तो याद रखिए खंडन मंडन से आता है तो नरहरि, है ना, खंडन मंडन से तो नरहरि। संकेत मंजरी, तो दामोदर, संकेत मंजरी दामोदर, कैसे याद रखोगे, तो देखिएगा दामोदर जो है किसका नाम था, तो झांसी बाई लक्ष्मी रानी बाई जो लक्ष्मीबाई रानी थी, उनका जो पुत्र था दामोदर, उनका नाम था।
और जब भी अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने संकेत दिया था। क्या दिया था? संकेत दिया था। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। तो ऐसे याद रख सकते हो। किसने संकेत? दामोदर उनके पुत्र ने। तो दामोदर की कौन सी हुई? संकेत मंजरी। ऐसे आप याद रख सकते हो। जैसे भी याद रखना हो आपको, अगर इससे सिंपल ट्रिक बन रही है तो आप सिंपल याद रखिए। आंध्र टीका, तो आंध्र प्रदेश के देखिए एक आचार्य रहे हैं रामानुजाचार्य, वो आप सभी को पता होगा। तो आंध्र टीका रामानुजाचार्य। विज्ञान के प्रकाश का विश्वेश्वर पंडित, तो पढ़ के छोड़ देना, कोई खास नहीं है। प्रदीप व्याख्या तो यशोदानंदन पसरकार। सारोद्वार भट्ट श्री हरिवर्धन। देखिए टीका बहुत है लेकिन कभी ये पूछ नहीं है। शिव प्रदीप का देखिए पंडित शिव शर्मा। शिव प्रदीप का पंडित शिव शर्मा। अनुभय माला, तो अनुभय माला आप किसकी जपती हो? तो वासुदेव की, है ना। चलेगा। अल्प बुद्धि प्रकाशन, सॉरी प्रबोधम, तो श्री कंठ दत्त। अल्प बुद्धि किसमें थी? तो श्री कंठ दत्त में थी। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अष्टांग हृदयम, तो श्री हरि नारायण शर्मा ने प्रभाग के संस्कृत टीका, तो कोई खास नहीं है, पढ़ लेना। तत्वबोध टीका, नोट करिएगा इसको, शिवदास सेन। उत्तर तंत्र पर टीका की है तत्वबोध टीका शिवदास सेन ने। हिंदी टीका की बात करें तो अत्रिदेव ने देखिएगा संपूर्ण अष्टांग हृदय पर विद्युत ने हिंदी टीका की है। लालचंद्र वैद्यकृत टीका है। तो मैंने ये क्या बोला, अगर बृहत्तरी अगर पूछा जाए, बृहत्तरी पे हिंदी टीका किसने की है? बृहत्तरी में आपके चरक भी आ गए, सुश्रुति आ गए, अष्टांग हृदय अष्टांग, तो वो आ जाते हैं हिंदी टीका में आपके अत्रिदेव कृत। और संस्कृत टीका अगर पूछी जाए बृहत्तरी पर, तो वो आ जाएंगे आपके जैन जट, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अष्टांग हृदय का शास्त्रीय अवदान। तो देखिए अष्टांग हृदय का शास्त्रीय अवदान की बात करें तो सबसे पहले सर्वाधिक टीकाएं अष्टांग हृदय पर लिखी गई हैं, लगभग कितनी? 44। नोट करिएगा इसको। सर्वाधिक जो टीका लिखी गई हैं, अगर क्वेश्चन आता है किस पर लिखी गई? अष्टांग हृदय पर। निर्दिष्ट आचार कितने हैं? तो 19 हैं। अब देखिए आचार की बात करेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन आएगा। चरक में कितने आचार थे? 68 थे। सुश्रुत में कितने आचार्य हैं? तो 10 आचार्यों का वर्णन आया है। अष्टांग हृदय में 19 आचार्य हैं। भागवत के शिष्यों में इंदु व जैजट जो थे वो प्रधान थे, नोट कर लीजिएगा। चलिए, हृदयकार ने अपूर्व अध्याय नमो अस्तु तस्मय से, इसको नोट करिए, अपूर्व अध्याय नमो अस्तु तस्मय से हृदयकार ने। और संग्रहकार ने एक वैद्य मतलब बुद्धाय तस्मय नमः से मंगलाचरण किया है। पंचमूल वर्ग में कंटक व वल्ली पंचमूल का वर्णन नहीं किया है, नोट कर लीजिए इसको। मर्म प्रकरण में जब हम मर्म प्रकरण पढ़ेंगे वहां पर धमनी मर्म आता है, धमनी मर्म 9 होते हैं, उसका वो जो वर्णन है वो अष्टांग हृदय में ही मिलता है, याद रखिएगा। इस तरीके से अष्टांग हृदय में षड्विध मर्म का वर्णन किया गया, और षड्विध मतलब छठवां जो मर्म का वर्णन किया वो है धमनी मर्म। सब छेदन का वर्णन नहीं है, ठीक है। मूड गर्भ प्रकरण में 2 शस्त्र साध्य बताए गए हैं, विस्कम बताए गए हैं। मूड गर्भ जो है 2 शस्त्र साध्य होते हैं, विस्कम। तिमिर रोग में गंधक युक्त अंजन एवं पारदयुक्त अंजन का अनेक योग बताए गए हैं। कुमकुम की प्रथम उपलब्धि है। द्रव्य के प्रकरण में कुछ नए व विशिष्ट द्रव्यों का उल्लेख था। हरित की वर्ग में आद्र का वर्णन है, तो पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। दोष धातु मल प्रकरण में धातु व मलों का एक एक विशिष्ट कर्मों का वर्णन किया गया है, इसको नोट करिएगा। एकल कर्म दोष धातु मलों के एकल कर्म किसने बताए हैं? तो आपके अष्टांग हृदय ने। द्रव्य गुण में मौलिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी अष्टांग हृदय की मौलिक देन है। विपाक की आधा अवधि प्रचलित लक्षण हृदयकार ने ही सर्वप्रथम किया है। तो ये आपका जो कोटेशन है जो विपाक की, जठ रेगना युगादि रसाना रसाना पड़म मनते सब विपाक इस मतलब, तो किसने बताया? तो अष्टांग। बालक को गर्भावस्था में उपशीर्षक, ये अंडरलाइन करिएगा, उपशीर्षक नामक कपालगत रोग एवं कूर्ची कर्णक तथा कड़ पिपली नामक कड़ रोग बतलाया है। पिल्ल रोग 18 होते हैं। तो पिल्ल रोग क्या होते हैं याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जो रोग नेत्र रोग बताए गए हैं, जो रोग पुराने हो जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, क्रॉनिक कंडीशन में आ जाते हैं, उन्हें ही मतलब जो आचार्य हैं पिल्ल रोग की संज्ञा दी है। चलिएगा आगे चलते हैं। गुह रोग विज्ञानी अध्याय 23 में गुह रोगों का वर्णन किया गया है। सबसे इंपोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप इंपोर्टेंट लगाइएगा। दंतोद भेद जन्य रोगों में काश्यप ग्रंथ का निर्देश है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा।
नेक्स्ट नोट करिए, नेत्र रोगों में शिरा शुक्र नामक कृष्णगत रोग सुश्रुत नेत्र से अलग वर्णित है। तो जब हम नेत्र रोग पढ़ेंगे वहां पर भी ये पॉइंट पढ़ेंगे। यंत्रों में जब यंत्र पढ़ेंगे तब भी वहां पर एक पॉइंट पढ़ेंगे। यंत्रों में मुचुंडी सदन से यंत्र का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। इसलिए निवृत्ति का परम काल जो है वो 3 याम मतलब 9 घंटे बतलाया है। अष्टांग हृदय की जो महिमा में कहा गया है तो पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। हाँ, चिकित्सा में अनेक नए योग का निर्देश है यथा, ये आपको याद करना है। अर्थ में सूरण फुटपाथ, आईएमपी लगाइए इसको। अतिसार में दाड़िमा अष्टक चूड़, ये भी आईएमपी लगाइए। ओदर में अयस्कृति। अब देखिए अयस्कृति के आपके पास 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अयस्कृति शब्द का उल्लेख कहाँ आया? चरक संहिता में। अयस्कृति का वर्णन कहाँ पे आया है? तो सुश्रुत संहिता में। उदर में अयस्कृति किसने बताई है? तो अष्टांग हृदय ने। अब बात करेंगे प्रत्येक रोग के लिए एक द्रव्य पद्धति का वर्णन। तो देखिएगा, ज्वर में मुस्ताब परपटक, ठीक है। बस्ती रोगों में शिलाजतु देखिएगा, श्रेष्ठ अच्छा रिजल्ट बताया शिलाजतु का। बात कफज रोगों में हरितकी, नोट करिएगा। ये सभी आईएमपी आपको याद करने हैं। विष में श्रीष, अतिसार में कोटज, तो ठीक है। अतिसार क्या है? अतिसार को रोकने की कोटज स्तंभक प्रयोग करना चाहिए। स्थूलता में आईएमपी लगाइए इसको, रसायन को आईएमपी लगाइए। एक बस्ती रोग को आईएमपी लगाना, एक स्थूलता को आईएमपी लगाना। ग्रहणी में तक्र, ये आपको याद हो ही जाएगा। शोक में, किसी को शोक है तो मद्य का सेवन करा दीजिए। निद्रानाश में नींद नहीं आ रही है तो माहिष्य मतलब भैंस का दूध पिला दीजिए, क्योंकि भैंस के दुग्ध को श्रेष्ठ निद्रा सामक बोला गया है। नेत्रोग में नस्य अंजन तर्पण कराइए। अर्दित में इसको आईएमपी लगाइएगा। अर्दित में नवनीत खंड का प्रयोग कराइए। ब्रड में आईएमपी इसको भी लगाइए, त्रिफला गुप्कुल। मंदाग्नि को आईएमपी लगाइएगा, आद्रक। चलिए तृष्णा, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। अगर किसी की प्यास नहीं बुझ रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा आपने, एक मट्टी घड़े में पानी गर्म करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं और उसको पिलाते हैं, है ना। तो मृतिका भ्रजित जल। प्रमेय में इसको भी आईएमपी लगाना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि देखिएगा अभी हम पढ़ के आए थे प्रमेय में उन्होंने किसका वर्णन किया था? आमलकी का। यहाँ पर देखिएगा हरिद्रा भी है साथ में, ये आपको याद रखना है। प्लीहा रोग में तो प्लीहा से पिपली आपको इजीली याद हो जाएगा। प्लीहा पिपली, प्लीहा पिपली। मेदवात में गुग्गुल, ये तो कोई खास नहीं है। अर्श में भल्लाता, जबकि अष्टांग संग्रह में 2 अर्श की बात हुई थी, शुष्कार्श की और रक्तार्श की। शुष्कार्श मतलब जो शुष्क अर्श है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है वहां से, तो वहां पर उन्होंने क्या बताया? चित्रक और भल्लाता। और रक्तार्श में उन्होंने क्या बता दिया? तो कोटच का प्रयोग करिए। सोस, तो देखिएगा सोस तो आपको पता ही है, अगर किसी को टीबी हो जाती है, सोस हो जाता है, राजस्मा हो जाता है, तो सुरा देखिए मध्य का सेवन करें। अजा दुग्ध और अजा मांस, ये तो आपको पता ही है, तो बकरियों के बीच में रहने दीजिए उसे। अजा दुग्ध और अजा मांस का प्रयोग कराइए। कुष्ठ में खैर सार, ठीक है, कुष्ठ में खैर सार का प्रयोग कराइए। खदिर सार है। उन्माद में प्राण घृत, आईएमपी लगाइए इसको। उन्माद में प्राण घृत श्रेष्ठ है। मूर्धा विकार में नस्य कराइएगा। दुख सहस्त्व स्थैर्य, यदि किसी को दुख सहने की शक्ति अगर डेवलप करनी है तो उसको व्यायाम कराइए, व्यायाम श्रेष्ठ बताया गया है। विद्रदी, अगर किसी को विद्रदी है तो वहां पर रक्त मोक्षण करा दीजिए, मतलब पस फॉर्मेशन हो गया है तो रक्त मोक्षण कराइए। उदर रोग में आईएमपी लगाइए इसको। पुष्ट दुग्ध, ऊंट का दूध। श्रम, यदि कोई थक चुका है तो उसे सुरा और स्नान कराइए। वमन में लाया, ये तो वहां भी लाया था। पांडु में लो वस्म, देखिए यहाँ पर लो वस्म यूज करिए, वहां पर अयोरज शब्द यूज किया अष्टांग संग्रह में। और असंधान में यहाँ रखिए क्रमिजा, मतलब लाख है। रक्त पित्त में वासा है तो वहां भी वासा था। गर्भ इसमें याद रखिएगा, स्वर्ण है, याद रखिए तो इंपॉर्टेंट है। वात रक्त, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जाता है। तो वात रक्त की श्रेष्ठ औषधि जो है वो गुड़ूची है। सर्व रोगों में दे सकते हैं शिलाजतु, मतलब बस्ती रोगों में भी शिलाजीत है और सर्व रोगों में भी शिलाजीत है। अब इस मार में भी आईएमपी लगाइएगा। ब्राह्मी का प्रयोग किया गया अष्टांग हृदय में। मुख रोगों में तो नस्य और कवल है। प्रतिश्याय में रसाला, आईएमपी लगाइए रसाला। ये रसाला देखिएगा दही में गुड़ मिलाकर के इस तरीके से बनाया जाता है, तो वो दिया गया है। वात रोगों में देखिएगा रसौन, आईएमपी लगाइए, वात रोगों में रसौन। और पार्सूल में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पुष्कर। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता है, 100% बनता है।
अब बात करेंगे अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय की, तुलनात्मक विवेचन करेंगे। तो ये कोई खास नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय का तुलनात्मक विवेचन। तो सबसे पहले ये मान के चलिए अष्टांग संग्रह जो है वो सुश्रुत को फॉलो करते हैं, अष्टांग हृदय जो है वो चरक को फॉलो किया है। अब आप याद कैसे रखोगे? तो देखिए अष्टांग संग्रह से स से संग्रह, स से सुश्रुत याद रखना, बाकी अष्टांग हृदय तो फिर अपने आप ही याद आ जाएगा कि चरक को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा अष्टांग जो संग्रह है उसमें पद्यात्मक शैली है, और अष्टांग हृदय है इसमें केवल पद है, याद रखिएगा। सुश्रुत संहिता की बात करें तो देखिएगा अधिक प्रभाव अधिक मिलता है, इसमें चरक संहिता का अधिक प्रभाव मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने इसमें बताया गया है कि प्रमेय में, याद रखिएगा किसमें, प्रमेय हरिद्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें आमलकी का प्रयोग किया गया है। ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ क्योंकि वो जो पीडीएफ है वो सही से नहीं बनी हुई है, तो कोई खास नहीं, जहाँ समझाने को आएगा मैं बता दूंगा। रात्रिचर्या का वर्णन दिनचर्या अध्याय में, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, और इसमें रात्रिचर्या का वर्णन अनरक्षा अध्याय में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें तो दिनचर्या के साथ ही है, जो अष्टांग संग्रह ने बताया रात्रिचर्या दिनचर्या के साथ है, लेकिन रात्रिचर्या का वर्णन अष्टांग हृदय में देखिए अनरक्षा अध्याय में है, तो आप पहुंच नहीं पाओगे इस अध्याय तक, इसलिए दिमाग में रखिएगा इसको। तेल वर्ग में 34 तेलों का वर्णन किया गया है, किसमें? आपका अष्टांग संग्रह में, इसमें केवल 6 तेलों का वर्णन किया गया है। मूत्रों के पृथक पृथक गुणों का वर्णन है, इसमें पृथक पृथक गुणों का वर्णन नहीं है। कंटक व वल्ली पंचमूल का वर्णन मिलता है, किसमें? आपके अष्टांग संग्रह, क्योंकि सप्तक पंचमूल माने हैं, और इसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता अष्टांग हृदय में। आहार परिणाम कर भावों का वर्णन है, इसमें कोई नहीं है। दोषों के उपक्रम बताए गए हैं, अष्टांग हृदय में नहीं बताए गए हैं। जैनताक श्वेत का वर्णन मिलता है, अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है। संग्रह में संतर्पण अवतरण द्रव्यों का उल्लेख मिलता है, हृदय में केवल अवतरण द्रव्यों का उल्लेख मिलता है। 7 शब्द स्नेह द्रव्यों का वर्णन नहीं मिलता है, याद रखिएगा, इसमें मिलता है, तो कोई खास नहीं है, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं। रक्त को दूध व दूध से दोनों माना है, क्योंकि सुश्रुत को फॉलो करते हैं, इन्होंने केवल रक्त को केवल दूध से माना है। अष्ट बिंदुआत्मक ओज का वर्णन किया है, और अष्टांग हृदय में कोई ओज का वर्णन नहीं किया है। विवाह की वय, तो ये आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ लीजिए। स्त्री की 12 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष संग्रह में, और हृदय में स्त्री की 12 वर्ष, 12 वर्ष तो दोनों ने बताई, लेकिन पुरुष में डिफरेंस कर दिया है, 21 वर्ष संग्रह की थी और 20 वर्ष हृदय की है। गर्भाधान की बात करें तो स्त्री में 16 वर्ष और पुरुष में 25 वर्ष। इन्होंने गर्भाधान की वह हृदय में, स्त्री में तो 16 वर्ष है, लेकिन पुरुष की उन्होंने 20 वर्ष ही मानी है। अष्टम मास में प्रसव, तो शिशु की मृत्यु एवं गर्भणी को केवल ग्लानि। संग्रह क्या बोलते हैं? अगर अष्टम मास में अगर प्रसव होता है तो शिशु की तो मृत्यु हो जाए, गर्भणी को केवल ग्लानि होती है। लेकिन हृदय क्या बोलते हैं? यदि 8वें मास में प्रसव होता है, कराते हैं, तो शिशु और गर्भणी दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अष्टांग संग्रह में देखिएगा कुमाराधार का वर्णन मिलता है, लेकिन अष्टांग हृदय में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इसी तरीके से नपुंसक के 6 प्रकार का वर्णन, नपुंसक के प्रकारों का वर्णन है, लेकिन इसमें कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसमें 6 त्वचाओं का वर्णन मिलता है, और इसमें 7 त्वचाओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगा, सुश्रुत ने 7 त्वचाएं बताई हैं, और संग्रह सुश्रुत को फॉलो करते हैं, लेकिन संग्रह ने केवल 6 त्वचाएं मानी है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर ऐसा याद आ जाए कि भैया जो संग्रह हैं वो तो सुश्रुत को फॉलो करते हैं, तो सुश्रुत ने 7 त्वचाएं बताई हैं, है ना, अलोचिता वैरोमा करके, तो संग्रह ने भी 7 मानी होंगी। अगर आपसे दिमाग से निकल जाए तो नहीं, संग्रह ने 6 मानी है, जबकि यहाँ पर थोड़ा बस विपरीत है। और चरक जो है 6 त्वचाएं मानते हैं, है ना, उदक धरा, मतलब रक्त धरा, फिर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इस तरीके से याद रखिएगा। तो 6 त्वचाएं बताई हैं, लेकिन अष्टांग हृदय 7 त्वचाएं बताती है, ये थोड़ा बस विपरीत है, बस ये दिमाग में रखिएगा। तिलोम नाभि डिंब का कोष्ठांग में समावेश नहीं किया संग्रह ने, लेकिन इन्होंने जो 11 कोष्ठांग बताए इन सभी को कोष्ठांग माना है। धमनी मर्म नहीं माना है संग्रह ने, लेकिन अष्टांग हृदय धमनी मर्म मानते हैं। रस रक्त आदि का अंजलि प्रमाण नहीं मानते हैं संग्रह, लेकिन अंजलि प्रमाण जो है हृदय मानते हैं, याद रखिएगा। शरीर जो है प्रमाण जो 84 अंगुल बतलाए संग्रह ने, अंगुल में बतलाए, कितने अंगुल? 84 अंगुल। लेकिन अष्टांग संग्रह क्या बोलते, वो सॉरी अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? नहीं,
अपने हाथ से नापो 3.5 हाथ का बैठेगा शरीर आप, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं के हाथ से अगर नापता है अपने शरीर को तो वो 3.5 हाथ बैठता है। ऐसा कौन बतलाते हैं? अष्टांग हृदय। वृद्धावस्था 60 वर्ष पश्चात मानते हैं, जबकि अष्टांग हृदय वृद्धावस्था 70 वर्ष पश्चात मानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यंत्रों की संख्या निर्देशित की है, यहाँ पे यंत्रों की संख्या कोई निर्देशित नहीं की है, तो पढ़ लेना, छोड़ लेना। शल्य की गति की बात करें तो 3 गतियां हैं। देखिएगा, शल्य की संग्रह ने 3 बताई हैं, जबकि हृदय जो है 5 गति बताते हैं। इंपॉर्टेंट है। पायनाधार संस्थापन निशातनी का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन अष्टांग संग्रह में कोई अष्टांग हृदय में कोई वर्णन नहीं मिलता है। योग्य व सब छेद का विस्तृत वर्णन है, क्योंकि सुश्रुत को फॉलो करते हैं। ये चरक को तो इसमें कोई वर्णन नहीं मिलता है। ऐसा अंजन के इन्होंने 4 प्रकार बताए संग्रह ने, जबकि इन्होंने 3 प्रकार ही बताए हैं। विडालक व अंजन पात्र का वर्णन मिलता है, लेकिन अष्टांग हृदय में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो ये देखिएगा, आपके यहाँ नोट्स है, थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना। कोई खास क्वेश्चन तो नहीं आते हैं इस वाले जो टॉपिक से जो मैंने अभी बताया है, फिर भी एक बार याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, है ना। चलिएगा, अब आगे नेक्स्ट क्लास में अपना जो है यहाँ तक बृहत्तरी खत्म हो चुका है। अब और भी संहिताएं जैसे काश्यप संहिता, भील संहिता, हरि संहिता, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अपन किसकी, तो लघुत्रय की बात करते हैं। तो ये बृहत्त्रयी आपका हो गया है लगभग लगभग संपूर्ण। अब इसके बाद अन्य जो संहिताएं हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद आपको लघुत्रय की तरफ ले चलेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।